तो चलिए कुछ डिस्कस कर रहे हैं आज हम फार्मूला के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। एग्जाम में आप कन्फ्यूज रहते हैं कि किस ये आपको फार्मूला मालूम है, फार्मूला याद है आपको, ठीक है, लेकिन आप जो प्लेसिंग करने में आप गलती करते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या होता है। देखिए जैसे कि देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ये चेंज इन स्टॉक। मान लीजिए आपके क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक और आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, चेंज इन स्टॉक, जो आपको पता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको अब एग्जाम का समय है, आप कंफ्यूज हैं, तो आप सोचेंगे कि क्या है। अगर आप गलती से कुछ प्लेसिंग गलती कर दिए तो आपका आंसर जो गलत होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा सिचुएशन है एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए हैं और आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि अब आप इस प्रॉब्लम से किस तरीके से निकलेंगे, ताकि आपका जो आंसर रहेगा वो सॉल्व ठीक प्रकार से हो पाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक्स है इस प्रॉब्लम का। देखिए हमें पता है चेंज इन स्टॉक को निकालने के लिए हमें मीन्स चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं, अब कंफ्यूज है, हम पता है लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि हम इससे पहले किसी को लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक को। तो चलिए फॉर्मूला जो है ये है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस चीज़ को लेके हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है C और ये क्या है आपका O, ठीक है। अब देखिए अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, C आता है या O पहले आता है? ऑब्वियसली C पहले आता है। तो बस आपको अल्फ़ाबेट से अरेंज करिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कंफ्यूज हो गए तो आपको पता ही है ABCD, आप बचपन से जानते हैं और आप इजीली मालूम चल जाएगा कि आपको पहले कौन आएगा, पहले C उसके बाद O। तो इसीलिए हम पहले क्या रखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। देखिए दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये आपका है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है इसे निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें सब्सिडीज और क्या चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब देखिए फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमें क्या निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए अब जो कन्फ्यूजन है हम लोग का, वो देखिए कन्फ्यूजन फिर क्या था हम लोग का कि अभी हम किससे पहले लिखेंगे, सब्सिडीज को पहले लिखेंगे या इनडायरेक्ट टैक्स को। आप समझ गए होंगे यहाँ पर भी हम क्या है अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट किस ऑर्डर पर रहता है उसी तरीके से हम वहाँ पे प्लेसिंग करेंगे। तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स आएगा या सब्सिडीज, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या है I और S। देखिए इस तरीके से हम जो गलती करते हैं उस गलती से बच सकते हैं, और हम लोग का मार्क्स जो है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें मार्क्स कटेगा नहीं, हमारा मार्क्स कटेगा नहीं, इससे टेंशन मत लीजिए। तो ये ट्रिक्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर कंफ्यूज होते हैं तो उस कन्फ्यूजन को हम झट से क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ाबेट। चलिए और देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट। देखिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, यहाँ पे फॉर्मूला मालूम है, बस आप कंफ्यूज है एग्जाम के समय
और नेट एक्सपोर्ट को हम निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपोर्ट और क्या चाहिए हमें, इंपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू, फिर से हम वही जो फॉर्मूला है उसी को हम यूज़ करते हैं, मीन्स हम जो यहाँ पे प्लेसिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर अल्फ़ाबेट, जैसे अल्फ़ाबेट लिखा है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें हम अरेंज करेंगे। तो देखिए ई को देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सपोर्ट, उसके बाद माइनस इंपोर्ट। अब देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले क्या आया ई, उसके बाद आई, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी ये है चेंज इन स्टॉक, उस पर भी देखिए आपका पहले सी उसके बाद ओ, अल्फ़ाबेट में है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर भी क्या है, पहले आई उसके बाद सब्सिडीज, मीन्स ये भी अल्फ़ाबेट। आप ये देखिए नेट एक्सपोर्ट में भी क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ाबेट, और इसी वजह से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक देखते हैं, देखिए मान लीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसे हम लिखते हैं NFIA, और ये क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है। अब देखिए कन्फ्यूजन क्या है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ठीक है, ये आई, ये भी आई है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमें मिल गया हमें फ्रॉम और टू, और ये चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए एफ यहाँ पर पहले है, उसके बाद देखिए टू, तो हम क्या लिखते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो देखिए इस तरीके से हम जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम में हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। तो ये देखिए, ये जो मैं ट्रिक्स में सिंपल ट्रिक्स आपको बता चुका हूँ, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब आप कंफ्यूज रहेंगे। और आपको पता है कि किस तरीके से आपको फार्मूला बनाना है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि कहाँ प्लेसिंग करना है। आपको दोनों ही कंपोनेंट पता है, किसे यूज़ करना है, कभी यूज़ करना है, लेकिन आपको प्लेसिंग करने में प्रॉब्लम है, और इस तरीके से आप इजीली प्लेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेंज इन स्टॉक यहाँ पर है, और यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,